चांद नजर आते ही आज से रहमतों, बरकतों और बख्शिशों वाले महीने का आगाज हो गया। इस माह मुबारक को कुरान का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि इसी महीने में कुरान पाक को उतारा गया था। इसका दिन बाबरकत है और इसकी रातें भी पुरनूर हैं। रोज़ा रखकर इंसान भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करता है, साथ ही अपनी ख्वाहिशात और नफ्स पर काबू पाने यानी बुराइयों पर कंट्रोल भी करता है। रमज़ान की बड़ी तैयारी ये है कि दिलों से नफरत, कीना, बुग़्ज़, गुस्सा निकाल कर इस दिल पर जमे गर्द को साफ कर लिया जाए। माह रमज़ान की आमद पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। शयातीन कैद कर लिया जाता है और बंदा दुनिया से बेखबर रब के अनवार व बरक़ात में खो जाता है। जामा मस्जिद शेरघाटी के इमाम मुफ्ती मोहम्मद मुख्तार कासमी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ईमान की पुख्तगी के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखता है, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सब्र, खुशी और मुसर्रतों वाले इस महीने रमज़ान के शुरू होते ही मस्जिदों में बुज़ुर्गों और नौजवानों के साथ बड़ी तादाद में बच्चे तरावी और नमाज पढ़ने पहुंचते थे। लेकिन बीते साल की तरह इस बार भी कोविड मरीजों की बढ़ती तादाद के मद्देनज़र सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन दुआओं की कबूलियत वाले इस महीने में लोग शिद्दत से दुआएं कर रहे हैं कि हालात बेहतर हो जाएं और लोगों की पुररौनक और खुशियों भरी दुनिया फिर से वापस मिल जाए। इमरान अली, शेरघाटी, आजकल। रमज़ान जो मुसलमानों के दरमियान बहुत ही मुतबर्रक और रहमतों और फजीलतों वाला महीना है। इस महीने में रोज़ा रखा जाता है और भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस किया जाता है, ताकि प्यासों की प्यास को बुझाया जा सके, भूखों की भूख को बुझाया जा सके, ख़त्म किया जा सके। और इसी तरीक़े से जो लोग मोहताज हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, इसीलिए रोज़ा रखा जाता है। और इसके सवाब के बारे में यह है कि जो रोज़ा रमज़ानुल मुबारक के महीने का रखता है ईमान की पुख्तगी के साथ, अल्लाह ताला उसकी पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। ये किन किन चीज़ों से बचा जाना चाहिए? रमज़ानुल मुबारक में तो रोज़े रखने चाहिए, फ़र्ज़ है मुसलमानों के ऊपर, आक़िल बालिग़ मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरह जब रोज़ा रखा जाता है तो तमाम बुराइयों से बचना ये रोज़े के अंदर जान पैदा करता है। जिस तरीक़े से जो है बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों को तो नहीं गिनाया जा सकता है, लेकिन बुराइयों से बचना और अच्छाइयों को करते रहना और नेकियों को करते रहना रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर। और कुरान मुक़द्दस को खूब ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि एक लगाव है कुरान मुक़द्दस का और रमज़ान का, इसलिए कि रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया गया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। लिहाजा खूब ज़्यादा कुरान की तिलावत करें, तरावी का एहतमाम करें, सहरी खाया जाता है उसको वक्त पर खाएं। इफ़्तार जो है रमज़ान के महीने में बाज़ाब्ता तौर से इफ़्तार का एहतमाम रहता है, इफ़्तार जो है करें रोज़ा खोलने के लिए। मुफ्ती साहब ये बताइए कि इन दिनों गुज़श्ता साल भी रमज़ानुल मुबारक सरकार के गाइडलाइन की वजह से बहुत सादगी के साथ मनाया गया, और वो जो बच्चों में जो खुशियाँ होती थी, जो उमंग होते थे, मस्जिदों में जिस तरह की भीड़ हुआ करती थी, उन चीज़ों वो अब नहीं दिख रहा है। तो क्या कहेंगे, किस तरह की मायूसी है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। बड़े रंज और गम और अफसोस की ये बात है कि तरावीह चंद लोग जो है मस्जिद में पढ़ पा रहे हैं, और वो खुशी हकीकत है कि जो खुशी होती थी वो खुशी नहीं हो पा रही है। तमाम लोग एक जगह जमा होकर जो है नहीं नमाज़ पढ़ पा रहे हैं, तरावी नहीं पढ़ पा रहे हैं। लेकिन खैर, तरावी पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, कहीं भी हम रहेंगे रोज़ा इंशाअल्लाह रखेंगे, लेकिन उसका रंज और गम और दुख जो है और दिल के अंदर जो है जो कैफियत है तकलीफ़ की, वो तो एहसास होती रहेगी और हम इसको बखूबी समझ रहे हैं।